भूत प्रेत चुड़ैल। आज के एपिसोड में आपको सब कुछ मिलेगा। इसी लाइन से आज की हमारी पड़ताल का टोन सेट हो जाता है। देखिए, हम यहाँ सिर्फ डरावनी कहानियां सुनने के लिए नहीं हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहानियां हमारे बारे में क्या बताती हैं। आज हम देखने वाले हैं 3 मॉडर्न इंडियन गोस्ट स्टोरीज को और उनका एनालिसिस करेंगे। मतलब ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये तो आज की लोक कथाएं हैं जो हमारे समाज के डर और उसके विश्वासों की एक झलक देती हैं। और हाँ, ये सारी कहानियां सीधे उन लोगों की जुबानी हैं जिन्होंने ये सब खुद एक्सपीरियंस किया है। तो इनके जरिए हम पूरे भारत में फैले आज के दौर के पैरानॉर्मल बिलीव्स की दुनिया में झांकेंगे। तो फिर चलिए एक एक करके इन केसेस को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले होंगे 3 मेन केसेस, उसके बाद एक बिल्कुल ही अलग तरह की कहानी, और फिर आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कहानियां हमें सिखाती क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले केस के साथ। ये कहानी हमें ले चलती है उत्तर प्रदेश के एक दूर दराज गांव में, आज से लगभग 30 साल पहले। ये कहानी है एक गांव की, वहां की लोक कथाओं की और एक बहुत ही रहस्यमयी ताकत की। तो हुआ ये कि गर्मी की एक रात थी और एक बुजुर्ग महिला अपनी चारपाई से अचानक गायब हो गईं। सोचिए, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सब लोग मशालें और टॉर्च लेकर अंधेरे खेतों में उन्हें ढूंढने निकले, और फिर जो उन्होंने देखा वो होश उड़ा देने वाला था। वो महिला जमीन में आधी गड़ी हुई मिली, और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने जो कहानी सुनाई उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उस महिला ने जो बताया वो वाकई हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि एक बहुत लंबा तगड़ा आदमी था काले कपड़ों में, जो उन्हें 2 सफेद घोड़ों वाले एक उड़ने वाले रथ में ले गया था। उस रथ में भाले लिए हुए 2 औरतें भी थीं, गार्ड्स की तरह। फिर उस आदमी ने उन्हें एक धमकी देकर नीचे फेंक दिया। कहा, आज तो तू बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उनकी साड़ी में ढेर सारे पत्थर बंधे हुए थे। ये एक फिजिकल सबूत था कि जो भी हुआ वो कोई सपना नहीं था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे केस की तरफ, द हॉन्टेड क्वार्टर्स। ये एक सरकारी क्वार्टर में हुई एक टिपिकल क्लासिक हॉन्टिंग की कहानी है। तो इस घर में जो परेशानियां थीं वो धीरे धीरे शुरू हुईं। कहानी सुनाने वाले की नानी को तो घर में कदम रखते ही एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। फिर आधी रात के बाद कदमों की आहटें, किसी के रोने की आवाज, चूड़ियों की खनक, ये सब आम हो गया। और मामला तब और सीरियस हो गया जब एक पड़ोसी ने रहस्यमयी ढंग से कहा, लगता है वो आ गया है। मतलब ये साफ था कि कोई तो था, कोई ताकत थी जो नहीं चाहती थी कि उस घर में कोई रहे। अब कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। एक तरफ थे नाना जी, जो इन सब बातों को मानते ही नहीं थे, उनके लिए ये सब अंधविश्वास था। और दूसरी तरफ थी वो ताकत जो शायद अपना वजूद साबित करना चाहती थी। हुआ ये कि जब नाना जी के भाई रात में रुकने के लिए आए तो उनके साथ कुछ इतना डरावना हुआ कि वो अगले ही दिन डर के मारे घर छोड़कर गांव भाग गए। लेकिन नाना जी का जो शक था वो यकीन में तब बदला जब वो घर में एक रात अकेले थे। आधी रात को उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। जैसे ही वो उठकर देखने गए, अंदर से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे पानी का कोई बड़ा सा मटका टूट गया हो। पर जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो मटका अपनी जगह पर वैसा का वैसा ही रखा था, एक खरोच तक नहीं। इस एक घटना का असर इतना गहरा हुआ कि उस घर में फिर कोई भी 1 महीने से ज्यादा टिक ही नहीं पाया। और आज की तारीख में वो पूरा का पूरा मोहल्ला वीरान पड़ा है, एक खंडर बन चुका है। लोग उसे गंदे नाले के नाम से जानते हैं। अब तैयार हो जाइए हमारे तीसरे और शायद सबसे ज्यादा डरावने केस के लिए, द हाईवे फैंटम। ये 2009 की एक ऐसी घटना है जो रोंगटे खड़े कर देती है, और ये सीधे उस इंसान की आप बीती है जिसके साथ ये सब हुआ। तो जरा सीन को इमेजिन कीजिए। 28 किलोमीटर लंबा एक सुनसान शॉर्टकट रास्ता, देर रात का वक्त, दिसंबर की कड़ाके की ठंड, और ऊपर से इतना घना कोहरा कि 10 मीटर दूर भी कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब एक हॉरर स्टोरी के लिए इससे परफेक्ट सेटिंग और क्या हो सकती है। और यहीं आता है कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ बदल देता है। बाइक वाले ने एक अकेली औरत को देखकर मदद के लिए बाइक रोकी, और तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे पैर,
और हमारी लोक कथाओं में ये एक चुड़ैल की पहचान है। बस इसके बाद जो शुरू हुआ वो एक भयानक चेस था। उस औरत का चेहरा बिगड़ने लगा, उसकी एक आंख निकलकर गले तक लटक आई। बाइक वाला अपनी जान बचाने के लिए पूरी स्पीड में बाइक भगाता है, लेकिन वो औरत वो उसके साथ साथ उसी स्पीड में दौड़ रही थी। उसके मन में बस एक ही डर था कि कहीं आगे रेलवे फाटक बंद न मिल जाए, वरना वो फंस जाएगा। पर किस्मत अच्छी थी, फाटक खुला था और जैसे ही वो पटरियां पार करता है, वो औरत हवा में गायब हो जाती है। वो तो बच गया, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाकई अकेला था? क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस भयानक वाकये के बाद वो एक चाय की दुकान पर रुकता है। वहां एक बुजुर्ग आदमी उसे कहते हैं कि आगे रास्ता ठीक नहीं है, इस आदमी को अपने साथ बिठा लो, कंपनी रहेगी। वो उसे बिठा लेता है, लेकिन जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है और पीछे मुड़कर देखता है तो बाइक पर कोई नहीं होता। वो आदमी गायब हो चुका था। तो सवाल ये है कि वो बुजुर्ग कौन थे और वो जो गायब हो गया वो कौन था? अच्छा, अभी तक हमने जितनी भी कहानियां देखीं वो सब डरावनी थीं, नुकसान पहुंचाने वाली थी। लेकिन अब जो कहानी हम देखने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। यहाँ डर एक समझौते में बदल जाता है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक परिवार ने बहुत ही कम दाम में एक बड़ा सा घर खरीदा। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि पिछला मालिक घर छोड़कर क्यों भागा था। दरअसल वो घर एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था और वहां एक बहुत ही हिंसक ताकत का वास था। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। उस ताकत से लड़ने या डर कर भागने के बजाय परिवार ने उसके साथ एक समझौता कर लिया। घर में जो आत्मा थी, जिसे उन्होंने पीर का दर्जा दिया, उसने 2 शर्तें रखीं। पहली, उसे परिवार का ही एक सदस्य माना जाए, और दूसरी, हर गुरुवार उसके नाम का एक दिया जलाया जाए। और बदले में उस पीर ने वादा किया कि वो घर के बच्चों को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और परिवार की तरक्की में मदद करेगा। और जानते हैं क्या हुआ? उस पीर ने अपना वादा निभाया। उस समझौते के बाद परिवार का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। देखते ही देखते उनकी एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्रियां हो गई। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई। ये कहानी बताती है कि कभी-कभी अलौकिक शक्तियों के साथ रिश्ते हमेशा दुश्मनी वाले नहीं होते। तो इन सारी कहानियों से हम क्या समझ सकते हैं? ये जो आज के दौर की लोक कथाएं हैं, ये आखिर हमें बताती क्या है? चलिए अब इस पूरी पड़ताल के निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम किसी नतीजे पर पहुंचें, उस आखिरी कहानी में एक और ट्विस्ट है। कहानी सुनाने वाले का आखिरी वाक्य है, 15 साल तक हमारी जिंदगी बहुत खुशहाल और अच्छी दी थी, लेकिन 15 साल बाद हमारे साथ जो हुआ वो सबसे बुरा था। सोचिए, ये एक लाइन हमें एक अनसुलझे डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि ये कहानियां हैं क्या? क्या ये सिर्फ चेतावनियां हैं, या सिर्फ मनोरंजन का साधन, या फिर इस बात का सबूत कि कुछ जगहें कभी भी पूरी तरह से खाली नहीं होती? शायद ये आज की लोक कथाएं ये तीनों ही हैं। ये हमें अनजाने से सावधान करती हैं, हमें एंटरटेन भी करती हैं, और शायद ये भी याद दिलाती हैं कि हमारी इस दुनिया में आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसका असली जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि सुनने वाला किस पर यकीन करना चाहता है।